Hello and welcome to the Mother of Podcast. मेरा नाम है सौम्या एंड आई एम जॉइंड बाय स्तुति समन्वय जो हैं तो एक हेल्थ कोच एंड अ लाइफ कोच काइंड ऑफ बट आज इन दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि मैं स्तुति दी को काफ़ी वक्त से जानती हूँ तो मुझे ये पता है कि खाने के बहुत आगे भी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता बता देती है और हो जाती है बातें उनसे जो विल बेनिफिट यू डीपली इन योर लाइफ। ओके, तो स्तुति दी आज मैं आपसे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाली हूँ। मुझे ये पता है कि आप वाटर फास्टिंग करने वाली हैं, कर रही हैं। पहले तो जस्ट टेल मी कितने वक्त से आप ये फास्ट कर रही हैं। 48 आवर्स हो गए, 2 डेज। 2 डेज, तो 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है। ठीक है, व्हाट इज योर एज, जस्ट फॉर लाइक। 48। ओके, एंड व्हाट इज योर वेट? 64 kgs। ओके, एंड डू यू हैव एनी हेल्थ कंडीशंस विच आर लाइक एवरी डे में आपको बहुत परेशान करती हैं? हेल्थ कंडीशन जिनको मैं मैनेज करती हूँ कॉन्स्टेंटली। मेरा नी पेन है, हम्म। मेरा बैक एक है। हम्म। या एंड मुझे ठीक से पता है कि मैं डायबिटिक फैमिली से हूँ। हम्म। किसी भी मोमेंट पे डायबिटिक हो सकती हूँ अगर मैंने 3-4 महीने ध्यान नहीं रखा अपना। हम्म। Obesity also runs in my family because nobody runs in my family. So, yeah, so these are the things that I am dealing with, constantly managing it. और मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि नहीं मुझे कोई डिजीज नहीं है, मैं सब ठीक है। बट ये ट्रूथ नहीं है। मैं मोर एंड मोर रियलाइज कर रही हूँ कि जब हम जिस तरीके का एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, हम सब किसी ना किसी चीज से डील कर रहे हैं और हमको कॉन्स्टेंटली डील करना पड़ेगा। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लाइफ टाइम मैनेज करना होगा इनको, वन डे एट अ टाइम के हिसाब से। ओके, तो जैसे आपने कहा कि आपके फैमिली में डायबिटीज़ रन करता है और ये होता है, बहुत सारी और ओबेसिटी भी रन करती है। तो सुदीदी, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेसिक हेल्थ कंडीशन से इस वक्त गुजर ही रहा है। ठीक है, अगर आप बड़े शहरों की बात करें तो अभी तो पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे कांस्टेंट कफिंग, कांस्टेंट एज़मा एज़मा वाले बहुत सारे एक्टिवेट हो गए हैं और लॉन्ग टाइम लाइफस्टाइल डिजीजेस तो हैं ही। ठीक है, तो सुदीदी, इतनी सारी चीज़ें एक इंसान एक 24 घंटे में डील करता है एट द टॉप ऑफ अपने वर्क प्लेस को डील करना। ठीक है, अपने फाइनेंसेस मैनेज करना, अपना खाना मैनेज करना एंड एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग अपने रिलेशनशिप्स मैनेज करना। ठीक है, isn't it too much for one human being to deal with in one lifetime? भाई, हर रोज उठ के सुबह आपको कितने सारे डिसीजंस लेने हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो स्तुति दी बताइए कि फॉर somebody who is dealing with a very poor health काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, चाहे वो ओबेसिटी हो गया, बहुत मोटापा है, मैं हस्बैंड वाइफ की अगर बात करूँ उनमें से किसी एक को बहुत मोटापा है या अम, और भी कुछ बीमारी है। ठीक है, तो क्या इसका असर दोनों के रिलेशनशिप पे पड़ता है, बीमारी का और फिर उस बीमारी से डील करने का असर? चिकन और एग जैसा है ये पूरा कॉन्वर्सेशन, हम्म। कि दोनों की रिलेशनशिप खराब होती है। हम्म। और रिलेशनशिप मतलब सिर्फ स्पाउसेस की नहीं, मतलब अपने पेरेंट्स से खराब होती है, उसका रिजल्ट दिखाई देता है। हम किस तरीके के स्पाउसेस चूज करते हैं उस पे। हम्म। फिर जो स्पाउस है उस वहां पर भी सेम परेशानी होती है, उस परेशानी को हमें डील करना नहीं आता, क्योंकि हमारे पास कुछ तरीके, टूल्स, टेक्निक्स, थेरेपी कुछ अवेलेबल नहीं होती। हम्म। तो हम अपने इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखते हैं खूब सारा खा के। हम्म। तो हम खा के अपने आप को सूद करते हैं कि चलो ठीक है, खा पी के ठीक हो जाओ। और फिर अभी खाते हैं, शुगर स्पाइक्स हैं बहुत सारी, शुगर से डील करते रहते हैं। तो ऊपर गया मूड, नीचे आया क्रैश किया, ऊपर गया क्रैश किया, जितना ऊपर जाता है उतना क्रैश करता है। तो क्रैश करता है तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो फिर लड़ाइयाँ होती है तो आपको फिर से कुछ खाना पड़ता है। तो मुझे पता नहीं चलता कि ये
किस शुगर की वजह से रिलेशनशिप खराब होती है, या खराब रिलेशनशिप की वजह से शुगर आती है लाइफ में, या दोनों का ऐसे सिचुएशन है? ये काफी गोल गोल सिचुएशन है। तो ऐसे पर्सनल एग्जांपल से काफी सारी कॉन्वर्सेशन करती हूँ। तो टफ था मेरे पेरेंट्स का लाइफ, और बचपन से मैं, मेरे जो सूदिंग के तरीके थे वो कुछ खाना और सो जाना होता था, हम्म। कि सो जाओ और कुछ खा लो। तो यही दो तरीके मेरे को आते थे, हम्म। और उन्हीं का इफेक्ट दिखाई दिया पूरी लाइफ पे, दिखाई दिया कि खाते चले गए। हर चीज का सोल्यूशन ये है, मन खराब हुआ खा लेते हैं, अरे चलो कुछ करना है चलो कुछ खा लेते हैं। कुछ क्या खाते, मतलब शुगर ही खाते थे, शुगर या मैदे की बनी हुई कोई चीज खाते थे, तो वो खाते चले गए। तो स्तुति दी, मतलब ये तो जैसे वो वाले पे हो गया, जब जब आप ट्रबल्ड होते हो, ठीक है, तो आप यू रिजॉर्ट टू इमोशनल ईटिंग, है ना? बेसिकली ये हम कहना चाह रहे हैं कि हम रिलेशनशिप से ट्रबल्ड होते हैं या हम अपने लाइफ में और भी किसी चीज़ से ट्रबल होते हैं, तो हम वी रिजॉर्ट टू इमोशनल ईटिंग, एंड जनरली वो हाईली पैलेटेबल, हाईली टेस्टी जो भी खाना होता है उसकी तरफ हम जाते हैं। um Let me answer your question. I know that question that you ask when you are seeking. Let me just answer that question. ओके, ओके। So yes, diseases का बहुत फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट आता है रिलेशनशिप पे। एंड हाँ। क्यों आता है बताती हूँ। हम्म। कि अक्सर कैसा होता है कि हमको हम तो दिखाई देते नहीं है। हम्म। डिजीज, चलो ऐसे मान लेते हैं कि दो लोग हैं, एक कपल है, वो डिजीज्ड है, कोई हम्म। डायबिटीज से डील कर रहा है, ओबेसिटी से, थायराइड से डील कर रहा है। तो हमको ना, मैंने से देखा है, हम तो खुद तो दिखाई देते नहीं है, हमको सामने वाला बंदा दिखाई दे रहा होता है और उसकी हैबिट्स दिखाई दे रही होती है। हम्म। तो हम ऐसे कॉन्स्टेंटली उसको कह रहे होते हैं, अरे तुम्हें बताया था कद्दू नहीं खाना चाहिए, तुम कद्दू खा रहे हो, तुम्हें बताया था पपीता नहीं खाना चाहिए, तुम ये खा रहे हो, तुम्हें कहा था पपीता खाना चाहिए तुमने। तो कॉन्स्टेंटली होता है कि सामने वाले को बता रहे होते हैं, और जो सामने वाला है वो भी यही बता रहा होता है, अरे तुम्हें भी तो, तुम भी तो मोटे हो रहे हो, तुम कौन सा रुक जाते हो, तो वो उसको बता रहा होता है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप में ये हो रहा होता है कि तुम एक दूसरे को बता रहे होते हो कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, और जब सामने वाला तुम्हें बता रहा होता है तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होता है कि अरे क्या बोल रहे हैं, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ अपना। तो कुल मिला के ये एकदम, ये अगेन दिस इज लाइक अ साइकिल, विशियस सर्कल है जो चलता रहता है कपल्स के बीच में। हम्म। तो कोई भी खड़े होके ये नहीं बोलता कि लेट मी फर्स्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, हम्म। फर्स्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ये सेंटेंस कोई नहीं बोल रहा होता। हम्म। एंड देन देयर आर दीज काइंड ऑफ वुमेन ऑल्सो, जो कि आती है प्रोग्राम पे भी आती है, इंट्रोडक्शन में भी आती है, वो कहती है कि अरे मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, दिखने में पता चल रहा होता है वो परफेक्ट नहीं है, मतलब उनको देखने में पता चल रहा है, पर चूंकि उनके दिमाग पे उनकी स्पाउस की बीमारी इतनी हैवी हावी होती है कि बस वो कहती है कि मैं तो इसलिए आ रही हूँ कि मैं सीखूंगी और हस्बैंड की डाइट चेंज कर दूंगी, तो मुझे सिखा दो जिससे मैं उसकी डाइट चेंज कर सकूं। मैं उनके साथ 5-7 मिनट भी कॉन्वर्सेशन करके पूछू, पर आप अपने लिए आओ ना, तो उनके पास कुछ नहीं होता। उन्होंने कभी अपनी ब्लड रिपोर्ट भी नहीं कराई होती, तो उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उनको भी किसी इंटरवेंशन की जरूरत है। सो ये जो, इसको हम अपनी भाषा में कोडिपेंडेंसी बोलते हैं, कि हम किसी और इंसान के पीछे पड़े रहते हैं और हमको लगता है उसका वेलबींग ठीक हो जाएगा तो हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, या उसका वेलबींग हमारे वेलबींग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मैंने भी किया है बहुत साल। मुझे तो खुद पता भी नहीं था कि मैं एक्चुअली ओबीस हो चुकी हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं प्री डायबिटिक हो चुकी हूँ। तो ऐसा मैंने भी किया है कि somebody else in a family and their disease matters more, and I wanted to learn nutrition to manage them, not to manage myself. तो अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है जो तुम जानना चाहती हो? इम्पैक्ट ये आता है कि आप जब अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, जब आप खुद ही वीक होते जा रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन होते चला जाता है रिलेशनशिप के बीच में। हम्म। फिर पूरा फ्रस्ट्रेशन है, और फिर उसके बाद ये जो विशियस साइकिल है कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, दूसरे को कह रहे हो, दूसरे के पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है, आपकी बात उसे क्यों सुननी चाहिए क्योंकि उसे आपकी बीमारियां दिखाई दे रही हैं। इट इज एन एंडलेस साइकिल जिसमें कपल्स घूमते रहते हैं। ओके। जब भी दोनों में से एक कोई खड़ा होके बोलता है लेट मी टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट, जब हम्म। तक ये आवाज नहीं सुनाई देती तब तक कुछ भी नहीं बदल रहा होता। अच्छा, ठीक है। और जब एक बार ये आवाज आ जाती है कि मैं अपना ख्याल रखूंगी या रखूंगा इस रिलेशनशिप में, इस घर में, पहले मैं खुद को प्रायोरिटी दूंगा, तो क्या ये सेल्फिश नहीं साउंड करता है? नहीं करता ना, अनफॉर्चुनेटली सेल्फिश नहीं है। हम्म। खुद का घड़ा भरा हुआ नहीं, तुम किसी को क्या ही दे दोगे ना सौम्या, हम्म। कैसे दे दोगे? मतलब अगर मैं चिड़चिड़ी हूँ, मुझे मुझे मैं अपने मैनेज, अपनी डायबिटीज नहीं मैनेज करती, अपनी ओबेसिटी नहीं मैनेज कर रही हूँ, अपना ब्लड प्रेशर नहीं मैनेज कर रही हूँ, अपनी स्लीप नहीं मैनेज कर रही हूँ, मैं दूसरे को कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन चिड़चिड़ी जगह से दे रही हूँ, तो वो कहीं नहीं जाएगी।
मतलब इट विल नॉट लैंड इन एनीबडीज ईयर्स, किसी को नहीं समझ में आएगा। हम्म। तो ये सेल्फिश नहीं है, समहाउ सारे डेवलपमेंट के वर्क, ग्रोथ के वर्क खुद से ही शुरू होते हैं। और आपो दीपो भवः ऐसे ही नहीं कहा गया है कि लाइक बी लाइट ऑन टू योर सेल्फ। तो हम्म। इसीलिए है ना कि अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो तो आपको थोड़ी समझ भी आती है कि सामने वाला किस परेशानी से डील कर रहा होगा। मैं तुम्हें क्लासिकल एग्जांपल देती हूँ। हम्म। तो जितने भी यूजुअली क्या होता है कि मेन डायबिटिक हो जाते हैं, हम्म। जो भी बहुत प्रेशर आता है, घर के बाहर रहते हैं, ज्यादा खराब खाना खाते हैं, वट एवर इज द रीजन, या लिकर, अल्कोहल, कॉलेज का एटमॉस्फेयर, जो भी कुछ कारण से। तो अभी बंदी को पता चल जाता है कि अल्कोहल, जो डायबिटिक है उसको बोलना चाहिए कि वॉक पे जाओ, नहीं तो वॉक करने से बेटर होगा, तो वो उसको कहती रहती है वॉक पे जाओ, वॉक पे जाओ, वॉक पे जाओ। अभी जो बंदा है जो डायबिटिक है, उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो अपना एब्सोल्युटली एसेंशियल काम पूरा कर ले। उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी तो है ही नहीं, मतलब उसको जो भी है, जॉब है, उस पे जाना है, जो भी नॉर्मल काम है अपने वो करने, ड्यूटीफुल काम करने अपने, उस ड्यूटीफुल काम के में जितनी एनर्जी उसके पास है बस वो उतना ही कर सकता है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। और देन देयर इज अ नैगिंग नाइफ उस कॉन्स्टेंटली सेइंग तुम वॉक पे नहीं जाते, तुम वॉक पे नहीं जाते, तुम जिम पे नहीं जाते। तो अगर वाइफ खुद पे काम करना शुरू करेगी तो उसको ये पता चलेगा, ऐसी कोई कम्युनिटी में आएगी, उसको पता चलेगा कि डायबिटिक्स होते कौन है, उनकी एनर्जी लेवल कितना कम होता है, उनके पास एनर्जी नहीं है। तो वो ये कहना ही छोड़ देगी, वो बोलेगी कि ठीक है अच्छा पहले न्यूट्रिशन फिक्स, और उसे भी पता चलेगा कि पहले क्या फिक्स करना है। तो होता क्या है कि लोग इधर का ज्ञान उठा के उधर चेपने लगते हैं, लाइक स्पेशली स्पेशली द अदर पार्टनर, एंड इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि हमको वो पूरा एनवायरमेंट ही नहीं पता होता। खुद पे काम करना शुरू करते हैं तो हमको पता चलता है एनर्जी फिक्स होती है तो हम चार चीजें और कर पाते हैं। सो आई सीन रिलेशनशिप्स गोइंग डाउन द ड्रेन। और ऐसा भी होता है कि कोई एक बंदा अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा होता है, और एक जो बंदा अपना ध्यान रख रहा होता है उस पे सारा बर्डन आ जाता है कि हम्म। वो अपना भी ध्यान रख रहा है और दूसरे को सामने भी वाला। कहे जा रहा है, और दूसरा स्पाउस हिल ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। तो रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाती है। हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं कि अगर स्पाउस अल्कोहलिक चला गया 12 स्टेप्स प्रोग्राम पे और वो ठीक होना शुरू हो गया, और उसका स्पाउस नहीं गया एल एनॉन प्रोग्राम पे, मतलब फैमिलीज के लिए भी प्रोग्राम होता है, अगर वो नहीं गया और वो ये कहता था कि नहीं ये दारू पीना छोड़ दे तो मेरी तो लाइफ सब ठीक हो ठीक हो जाएगी, जाएगा। हम्म। तो और वो नहीं जाता अगर स्पाउस, तो थोड़े दिनों बाद जो जिसने दारू पीना छोड़ा होता है, जो प्रोग्राम पे जा रहा होता है, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि उसको अपना स्पाउस रिडंडेंट लगने लगता है। और वो जो ये स्पाउस पीछे छूट गया है उसकी उसकी मीनिंग चली गई क्या, मतलब फिर चली गई ना, क्योंकि उसने खुद पे काम नहीं किया। वो सोच रहा था कि उसके जीवन की परेशानी इसलिए है कि वो दूसरा वाला इंसान खराब है। ऐसे हम्म। मैंने प्रोग्राम पे भी देखा है, आते हैं अपने कपल में से एक कहता है नहीं काम करूंगा, फिर वो जाके अपने हस्बैंड से बोलती है तुम भी कर लो काम। हस्बैंड्स नहीं करते, या हस्बैंड्स आते हैं वाइफ्स को बोलते मतलब तुम ही कर लो, नहीं करते। तो अब अच्छी जर्नी भी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी दोनों ऐसे पोल अपार्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये तो तो ये और ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और ज्यादा एवरीडे तो लाइफ नहीं में। होता, देखो ज्यादा कम नहीं होता। हील्ड ह्यूमन बॉडी इज इम्पोर्टेंट। हम्म। दोनों गटर में जा रहे हो, एटलीस्ट इनमें से एक ठीक हो जाएगा तो हम्म। अपने बच्चों का ध्यान रख पाएगा, एक होप बनी रहती है कि कभी ये भी लेवल अप करेगा। हम्म। तो ऐसे ये तो कहना बिल्कुल ही बेकार होगा कि कि दोनों ही दोनों ही। नीचे पड़े रहे। तो हम्म। कुछ भी होप नहीं ना उनके बच्चों पे, उसका उसका डाउनसाइड दिखाई नहीं दे रहा है। एक अगर ऊपर जाएगा, दूसरा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अच्छा चलो मान लेते कभी भी ऊपर नहीं आया, तो भी नेट इफेक्ट एटलीस्ट बच्चा, फैमिली, सराउंडिंग, सोसाइटी, एक्सटेंडेड फैमिली पे मच बेटर रहेगा, हम्म। अगर एक काम कर रहा है तो अपने ऊपर। हम्म। सो ये वन डे एट अ टाइम, स्टार्ट योर बी लाइट ऑन टू योर सेल्फ, एंड oxygen mask first to yourself just sound like a very selfish sentences or narrow vision sentences, but they are not. That is where the, what you call, the contrast is. They're sounding like as if हम्म। uh, it's selfish, but actually that's the path. This is how it begins. तो ये जो जो ऐसे जिन कपल्स की हम ये बात कर रहे हैं जिनमें एक के अंदर एक लाइट जल गई है कि मुझे खुद पे काम करना है, मुझे अपने हेल्थ पे काम करना है,
मुझे समझ आ रहा है कि मेरा जो मूड स्विंग है इट हैज समथिंग टू डू विथ माय हेल्थ ऑल्सो देन जस्ट व्हाट माय पार्टनर्स बिहेवियर इज, ठीक है। तो ऐसा जो एक कपल है, ऐसा जो एक हाउस होल्ड है, यहाँ पे काम कितना बढ़ जाता होगा। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीडे चोर्स। मतलब के बारे में बात कर रही हो? हाँ, मैं फूड के न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रही हूँ। मैं जो दोनों कैसी जिंदगियां जी रहे हैं। अब एक इंसान जो अपने हेल्थ पे काम करना शुरू करता है वो जनरली बाहर की जो आउटिंग्स हैं, बाहर के जो खाना पीना है वो कुछ वक्त अवॉइड करता है, या उतना उसको अवेकनिंग नहीं होती है। तो फिर दूसरे वाला कहता है कि यार वेकेशन पे भी जा रहे हैं तो तुम तो यही कर रही हो या कर रहे हो, ठीक है। वहां पे नहीं नहीं, अब यार तुम मेरे साथ क्या एक बियर भी नहीं पियोगी या पियोगे, या फिर एक पिज्ज़ा ही तो खाना है, या तो एक यही तो करना है। या एवरीडे लाइफ में भी अगर वो अपना खान पान अलग कर रहा है एक इंसान, और जनरली अगर वो लड़की है तो ऑब्वियसली डबल द बर्डन हो जाता है। तो क्या स्तुति दी, यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करा जाए कि भाई एक का तो मतलब वो रास्ता ही थोड़ा अलग हो गया ना, वो तो साथ रास्ते पे फिर अब चल ही नहीं रहे हैं, फिर वो कपल कैसा दिखेगा, उनकी जिंदगी कैसी दिखेगी फिर। देखो, रास्ते तो हमेशा अलग अलग ही होते हैं। ये तो सिर्फ रोमांटिक कॉन्वर्सेशन है कि रास्ते एक होते हैं। हम्म। वैसे देखो ना, आप तो फूड को छोड़ देते, थोड़ी देर साइड में रख देते। हम्म। एक कपल को एसी पसंद होता है, एक कपल को एसी पसंद नहीं होता। रास्ते तो अलग अलग रात को भी है। कोई तो मिडिल पाथ निकालते ही है वो उसका, आधा तेरा आधा मेरा, ये साइड मेरी वो साइड तेरी। अच्छा, आधे करते हैं ना। मूवीज में देख लो, किसी को रोमांटिक मूवीज पसंद होती हैं, किसी को तो कोई एक्शन ही पसंद होता है। तो अब उसमें भी मिडिल पाथ निकालते हैं। वैसे तो नहीं कहते कि नहीं मैं तेरी मूवी नहीं देखूंगा तो मेरी मत देखना, कुछ तो मिडिल पाथ उसमें भी निकालते हैं। सिर्फ फूड में भी सेम है वैसा, कोई उसको फूड को विलन बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से फूड में भी सेम है। तो देखो, रास्ते तो अलग अलग ही हैं। पेरेंटिंग के स्टाइल देख लो, माँ का अलग होता है, बाप का अलग होता है, मतलब हम्म। बहुत सारा अलग अलग होता है। इतने डिफरेंट, वी आर जस्ट टू डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स। तो हम्म। फूड में भी ऐसे ही है, तो थोड़ी धक्का मुक्की रहती है। पर थोड़ा धक्का मुक्की, और वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही सब कुछ फ्लैट सही जगह पर आ जाएगा, थोड़ी धक्का मुक्की रहती है। पर इवेंचुअली अगर कपल का कमिटमेंट है कि वो साथ में रहना चाहते हैं, तो कुछ तो भी मिडिल पाथ निकाल लेते हैं। और मुझे लगता है मिडिल पाथ भी काफी काफी सही पाथ होता है। तो ठीक है, पिज्जा मैं पूरा नहीं खाऊंगी, कहते 4 स्लाइसेस होती हैं, 8 होती हैं, वट एवर इट इज, आई हैव नॉट टेकन पिज्जा इन अ लॉन्ग टाइम। तो जो भी होती है कि ठीक है 2 स्लाइसेस मैं खा लूंगी, पर मेरा पनीर टिक्का भी आएगा तो तुम भी इसमें से 2 पीस खा लेना। तो मतलब सम मिडिल पाथ दैट नीड्स टू बी देयर, कि ठीक है हाँ अच्छा है ना, बाहर ही गए ट्रैवल करते हो तो और भी इजी है। ऑर्डर करना है, घर पे बनाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, कि तुम्हारा भी पिज्जा भी बनाना है और पनीर टिक्का भी बनाना है तो मुश्किल है। पर देखो समय ये काम इंडिया में तो बहुत इजी है, क्योंकि हम्म। इंडिया में हम सबके पास हेल्प होती है तो हम कर पाते हैं। आई नो दैट यू आर नॉट सिटिंग इन इंडिया, तो तुम्हारे लिए थोड़ी लाइफ मुश्किल है। हाय। यस। हाँ। तो वो ठीक है, तो अभी तुम भी स्ट्रगल कर रही हो, पर एक कोई मिडिल पाथ है जो निकाल लोगी। तो कमिटमेंट सबसे बड़ा होता है यार कपल्स के बीच में। अगर साथ में रहने का इंटेंशन होता है तो हम्म। अलग अलग, जब हमने अलग अलग किताबें पढ़नी है, अलग अलग मूवीज की चॉइस है, अलग अलग टेम्परेचर हम्म। की चॉइस है, तो ये भी हम हम्म। एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। हाँ। ठीक है, फूड की चॉइसेस भी अलग अलग है, और थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन लगता है इस सब में भी। हे हम्म। हे फिश के। हाय। हाय। ओके। तो ओपन कम्युनिकेशन लगता है कि एक। ओके। समय भी लगता है, तो शुरू शुरू में नहीं आता है हैंडल करना है, दैट्स हम्म। ओके। पर हम्म। लगता है, धक्का मुक्की लगती ही है। साथ में रहने में हर चीज में धक्का मुक्की लगती है भाई। तो हाँ, मतलब ये सिर्फ खाना मूवीज में तो होता एक। है कि एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। सो long experience of of spouses, I can tell you, it's a कुछ nothing falls in place just like that. कम आवाज चला गया सॉन्ग में, वायर हिल गया ओ शायद। सॉरी, नहीं नहीं, ये ऑफ कर दिया था इन्होंने, म्यूट कर दिया था। मैं आई विल क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन ऑन दिस नोट की ये बताइए मुझे कि जब जैसे जब कोई एक इंसान डिजीज हो जाता है, बर्डन ऑफ डिजीज आ जाता है जब किसी की फैमिली पे, तो हाउ टू डील विद दैट, लाइक बिकॉज यू हैव सीन सो मेनी फैमिलीज आपकी आपकी कम्युनिटी पे, कॉन्करिंग माई ओन एवरेस्ट पे आपने इतने सारे
फैमिलीज देखे हैं, इतने सारे लोगों को देखा है, अच्छी अच्छी बीमारियों के साथ देखा है। तो हाउ डू, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, चाहे डिस्प्यूट हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी चीजें हो जाती है जब एक बीमारी आती है अचानक से। कई कई घरों में कई लोग तो, काफी सारी फैमिलीज यूनाइट हो जाती हैं बिल्कुल कि नहीं एकदम ऐसे करके, पर कई जगहों पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब कोई एक बड़ी बीमारी आ जाती है सामने। सो हाउ डू यू थिंक कैन अ फैमिली सपोर्ट, और हाउ टू गेट टुगेदर एंड डील विथ समथिंग लाइक दिस? आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बिगर डिजीजेस, है ना? देखो हर एक डिजीज में ना, जो हम्म। भी बिगर डिजीजेस होती हैं, एक तो ना लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है, लोग अकेले डील करना चाहते हैं। तो देखो अकेले डील करने जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, अगर ध्यान से देखोगे तो हम्म। जिनको कैंसर होता है, कैंसर के पेशेंट्स के सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। हम्म। और साथ साथ जो कैंसर के पेशेंट के जो केयर टेकर होते हैं, हम्म। उनके भी सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। सो इंडिया में राइट नाउ सपोर्ट ग्रुप्स का को इतना वैल्यू नहीं करते हैं, जबकि सपोर्ट ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डील ऐसे ही किया जाता है कि आपको, जैसे कि मैं अभी अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम के बारे में बोल रही थी, 12 स्टेप्स प्रोग्राम के बारे में। तो अल्कोहलिक्स तो जाते ही हैं अपने आप को सुधारने के लिए प्रोग्राम पे, हम्म। रिहेबिलिटेशन, हम्म। रिहेबिटेट रिहैब करने के रिहैबिलिटेशन। लिए। हाँ। हाँ, पर साथ साथ उनकी फैमिलीज भी जाती हैं अपने आप को रिहैब करने के लिए। तो सिमिलरली जब आप डिजीज पर्सन से डील कर रहे होते हो, तो दोनों को सपोर्ट प्रोग्राम चाहिए होता है। हम्म। सो पर्सन जो डील कर रहा है उसको भी लगता है मेरा पेन कोई नहीं समझ रहा, तो वो जाता है उन जगहों पे जहाँ पे सेम तरीके के लोग होते हैं। एंड फैमिली मेंबर्स का बहुत बुरा दर्द होता है, उनको भी एक सपोर्ट ग्रुप चाहिए होता है। तो कई हम्म। बारी हमारा प्रोग्राम वर्क्स very well for people who are not really dealing with the disease, but but they are dealing with the burden of the disease. So थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करते रहना, अपने सपोर्ट ग्रुप सपोर्ट स्ट्रक्चर बना के रखना, अब हम्म। की बात किसी से कहना, ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपके जैसे सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज हाउ यू डील विथ इट, नॉट अलोन, नेवर अलोन। तो दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस, डोंट डील विद इट अलोन। इनफैक्ट समय मैं कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट जब प्रोग्राम शुरू किया था, तो एकदम हम्बल सी शुरुआत थी कि अरे मुझे कुछ मिला है, मैं तुमको दे देती हूँ। आज के दिन में मैं देखती हूँ, पता है मैं पता है कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ लोगों को। हम्म। आई एम आई पापा एम इज हियर। सपोर्टिंग पीपल टू डील विद देयर लोनलीनेस, ओके। एंड आई एम रियलाइजिंग दैट that is the biggest problem out there in the world, that people don't have people to talk about real things. हम्म। And so the program is beautifully serving them a community of their own kind of people जो दर्द समझते हैं, पेन समझते हैं, डिजीज समझते हैं, तकलीफ समझते हैं, like that. सो यू स्टार्ट विद न्यूट्रिशन, बट मतलब ऐसे बस वो तो ऐसे दरवाजा है टुवर्ड्स ऐसे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने का अपने लिए अपने अंदर। ओके। पर एट द सेम टाइम जो एक एस्पेक्ट हमने एक्सप्लोर नहीं किया इस कॉन्वर्सेशन में, वो ये नहीं किया कि जब हेल्थ अच्छी होती है और दोनों स्पाउस साथ में काम करते हैं, तो वो कंसीव कर पाते हैं, बच्चा होता है उनकी जिंदगी में, उन जिंदगियां बहुत अच्छी भी हो जाती हैं। हम्म। जब दोनों लोग शुगर छोड़ते हैं, जब दोनों लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं साथ में, वॉक्स करने जाते हैं साथ में, उनके अलाइनमेंट हो जाते हैं कि अच्छा हम ये खाएंगे इसलिए खाएंगे, एनर्जी लेवल्स मैच होते हैं, तो और बहुत ब्यूटीफुल चीजें भी होती हैं लोगों की लाइफ में। तो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आई बी जस्ट लुकिंग एट कि वन अदर साइड स्पाउस ऑफ नहीं इट, कर रहा यस होता ऑफ है। कोर्स ऑफ But कोर्स। there are so many people who had been, so many women who had been able to work on themselves, pull along their families, in-laws, हम्म। brothers, sisters, and then हम्म। the entire environment has shifted for them. So हम्म। and तो then स्तुति दी, इसका एक और मैं आपको इसका एक वो बताती हूँ। हाँ, ओके ओके, वी विल टॉक, यस स्तुति मसीहा। सो स्तुति दी, जैसे मैं सोशल मीडिया को एग्जांपल लेके आपको एक चीज बोलती हूँ। अच्छा ठीक है, आप कर लो बात। मैं ना ऑडियो इससे कर देती हूँ, माइक से। हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है? ठीक से आ रही है। तो हाँ, तो मैं सोशल मीडिया को लेकर के जैसे आपसे बोलती हूँ कि बहुत लोगों ने ऐसे कपल अकाउंट्स बना रखे हैं ना कि हमने, दिस वाज अस इन आवर 30s, है ना, ऐसे
थोड़ा ऐसे मोटे हैं, चेहरे पे दाग है, और मतलब नॉट लुकिंग दैट फिट एंड नाइस, एंड देन वो अपना ऐसे लेट फोर्टीज का वो दिखाते हैं कि दोनों ऐसे फिट हो गए हैं, साथ में जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। मैंने इतने सारे कपल्स को ऐसा देखा है जो इन वाले कपल, एक वन ऑफ द स्पाउसेस इनका कोई रील भेजेंगे किसी को, है ना, ऐसे कपल गोल्स करके। कपल गोल्स करके, ठीक है, और वो दूसरे वाले को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और वो एक कांस्टेंट कंपैरिजन कि यार देखो वो तो ऐसे कर रहे, इट इज पॉसिबल, ये किया जा सकता है, सब तो कर रहे हैं ऐसे, है ना। और द काइंड ऑफ फ्रिक्शन दिस क्रिएट्स, दिस कंपैरिजन, वो स्क्रीन पे देख करके कि हाँ मतलब वो देखो उन्होंने तो कर लिया ऐसा 5 साल में, 10 साल में, हम क्यों नहीं कर सकते, या वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस। तो ऐसे यहाँ पे क्या करे इंसान। कि जो लोग है ना, so one of the things that we do, which we talk about is ये कंपैरिजन वहां बकवास चीज है। एक तो हर इंसान यूनिक है, हम्म। तो हर कपल भी यूनिक है, राइट। हम्म। सो ये कंपैरिजन कर करके तो नहीं होने वाला। हम्म। और जो ये कपल्स ऐसे दिखा रहे हैं कि ऐसे चमत्कार कर लिया हम दोनों ने मिलकर, उन उनके बीच में और कुछ बहुत सारी फ्रिक्शन है जो वो नहीं दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। सिर्फ कोई एक एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, हम एक एस्पेक्ट को देखकर से समझ लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। परफेक्ट है, बट कपल गोल है ये। हाँ, ऐसा नहीं होता नहीं है। दिस इज नॉट हाउ गॉड इज डिजाइंड इट। गॉड इज डिजाइंड कपल्स टू चैलेंज ईच अदर, मतलब नॉट गॉड बट व्हाटएवर दैट चैलेंज each other so that the best can come out of us. Couples are not designed like a complementary full. I don't know what is this whole conversation. बट मोस्ट केसेस में कुछ चैलेंजेस होते हैं जिनको हम ओवरकम करते हैं, फिर हमें थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर एक नया चैलेंज आता है, फिर हम उसको ओवरकम करते हैं। सो दैट्स द वे इट इज डिजाइन। तो मुझे लगता है कि ये जो कपल गोल्स वीडियो पे देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होगा उनकी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होता। आई हैव लिव्ड दैट काइंड ऑफ अ लाइफ एंड आई रियलाइज कि अंदर ही अंदर हमारे भी बहुत कुछ चल रहा था जो बाहर दिखाई नहीं देता था। लोग एमुलेट करते थे शिव शक्ति, पता नहीं कैसी कैसी कॉन्वर्सेशन कर देते हैं। मुझे लगता है कि सबको अपना अपना देखना चाहिए, हम्म। और अपने अपने कपल क्या कर पास में। सकते हैं, हमारी यूनिकनेस क्या है, व्हाट डू वी ब्रिंग फॉर्थ, देखना चाहिए। हम्म। दैट्स आई थिंक मच बेटर प्लेस टू वर्क। और जो कंपैरिजन भी है ना, वो भी अनहेल्दी बिहेवियर है। जैसे शुगर ईटिंग अनहेल्दी बिहेवियर है, ये कांस्टेंट कंपैरिजन भी अनहेल्दी बिहेवियर है, भी एक डिजीज है जिसको डील करना चाहिए, जिसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और डील करना चाहिए। आपने, कंपैरिजन, ये तो आपने कंपटीशन। वीडियो के लास्ट में बताया सबसे बुरा डिजीज कौन सा है लाइफस्टाइल का। हाँ, ये बहुत बुरा डिजीज है, कितना कंपेयर करते रहोगे। कोई मुझसे बोल रहा था कि अरे आप ऋषिकेश में क्यों रहती हो, मैंने बोला क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं फालतू का फेस करते रहना पड़ता मुझको लाइफस्टाइल का। तो मैं यहाँ पे रह के खुश हूँ। सिंपलर लोग रहते हैं, मेरे जैसे ही कम कमाते हैं, जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं, दुखी होकर ऋषिकेश पहुंचते हैं। तो बहुत सारे मेरे जैसे लोग रहते हैं। तो इट्स अ गुड प्लेस टू लिव बिकॉज आई डोंट हैव अ लाइफस्टाइल कंपटीशन कंपैरिजन। हम्म। सो दैट्स व्हाट इट इज। तो ये अभी जो तुम बोल रहे थे कि प्रोग्राम पे न्यूट्रिशन तो बहाना है, पर हाँ एक्चुअली सिर्फ न्यूट्रिशन बहाना है, ये डिजीज तो इसी से डिजीज से डील करना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन, क्या बोलते हैं उसको, थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। या तो इसी से ये सब है। अभी कहीं से भी शुरू कर लो जर्नी, तो न्यूट्रिशन से कर लो, फास्टिंग से कर लो, कहीं से भी शुरू कर लो। बट पहुंचना तो यहीं पर है कि हम जो है, जहाँ हैं, जैसे हैं, उसमें ओके होना सीखना है, तभी हम कोई और चेंज कर सकते हैं, कुछ और चेंज ला सकते हैं। तो स्तुति, एक लास्ट लाइन में मुझे ये बताइए कि हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। यही जहाँ है, इस जगह पे एक सिरेनिटी तक पहुंचना चाह रहे हैं कि जो है उसमें बड़ी शांति से है। और ओके, मैं इसको ऐसे भी बोलती हूँ कई बार कि भगवान से जब मुलाकात हो तो उसको ये कह सकूं कि मैंने अपने हिस्से का काम किया है,
अब तुम्हें तथास्तु बोल सकते हो, मतलब मैं अपने हिस्से का तप करके आई हूँ, तुम्हें तथास्तु बोलना है। ऐसा नहीं हो कि भगवान मिल जाए रास्ते में और मुझे ऐसा लगे नहीं नहीं भगवान सॉरी फिर से मिलना, भी मैंने अपने हिस्से का काम नहीं किया, मैं तथास्तु नहीं कह आपसे नहीं कहलवा सकती, लाइक दैट। तो अपने हिस्से का काम करो जिससे वरदान के काबिल बन सको। तथास्तु। ओके। सो बी इट, कहने का मौका मिले, मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिले तो मिल जाए। सो हम्म। या जैसे कि अगर मालूम है जिस कपल के बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं भगवान से मुलाकात होगी और मैं भगवान से बोलूँ कि अरे मेरे हस्बैंड की डायबिटीज ठीक कर दो, तो भगवान तुम्हें देख के बोलेगा और तुम्हारी तुम्हारा क्या करना है? तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी कि तो भगवान बोलेगा तुम्हारे हस्बैंड की तो ठीक कर दी, अब तुम ऐसे ही रह गई, अब क्या होगा? तो तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी थोड़ा? तो अपने हिस्से का काम करके पहुंच जाओ, फिर उसके बाद तथास्तु के मिल जाएगा। तो एक जो मतलब एक बहुत बड़ा टेक अवे इस कॉन्वर्सेशन का ये है कि अपने ऊपर काम करना सेल्फिश नहीं है। ठीक है। आई थिंक ये सबसे सेल्फलेस चीज है जो आप कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए और अपने एनवायरनमेंट के लिए, खुद पे एग्जैक्टली, काम करना। रास्ता खोद रहे हो ना, अभी सेल्फिश कैसे? रास्ता खोद रहे हो, रास्ता तैयार कर रहे हो, बाकी जो चलेंगे तो अच्छी बात है, चल लेंगे, नहीं चलेंगे तो किस्मत है भाई, क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्तुति दी। आपका फास्ट कब ब्रेक हो रहा है? कितने और घंटे? कोई आइडिया नहीं है, अभी तो हम्म। चल रहा है। हम्म। लेट्स सी वो 40 क्या करे। आवर्स प्लस। 48 तो हो ही चुका है, सो 48। बात करते करते भी थोड़ा टाइम हो चुका है, तो ठीक है, लेट्स सी कितना जाते हैं। कितना हंग्री जाने को तो भी दो ऑन द दिन स्टे और ऑन जा द। सकते हैं, पर आई डोंट थिंक लेके जाऊंगी मैं इतना लंबा, डोंट नो क्या करूंगी। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग? व्हाट आर यू फीलिंग लाइक? कैसा महसूस हो रहा है आपको इस वक्त? भूख लगी है? ये कितना सुपर कॉन्फिडेंस है पता है, हम्म। कि इंसान जिंदगी में खाना छोड़ सके। मैं वो इंसान थी जो दिन में 2 घंटा भी खाना नहीं छोड़ पाती थी। हम्म। तो 48 आवर्स तक कुछ नहीं खाना, खाना है, खाना दिख रहा है, खाना रखा हुआ है, बट यू लाइक यू आर एंगेजिंग योर हेड इन अ वे दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। इस 48 आवर्स में बहुत सारे इमोशनल सेटबैक्स भी हैं, बुरा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, उसके बावजूद भी उसे कि अच्छा एंटरटेनमेंट फूड से नहीं आएगा, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये बहुत बड़ी एबिलिटी भी है, स्किल भी है। हम्म। और बेनिफिट जैसे ऑटोफेजी, स्टेम सेल रीजनरेशन, एपिजेनेटिक्स, ग्रोथ हार्मोन, ये सब तो बायोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं ही। आप यंगर दिखते हो, बेटर आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाता है, डेड सेल्स को क्लीन अप करने का मौका मिलता है, तब सब चीज सारी बेनिफिट्स तो है ही, मतलब वो तो सब साइड में चल ही रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आप अच्छे दिख रहे हो, चमक रहे हो, स्किन अच्छी है, ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। हम्म। ऑल द बेस्ट दीदी। अगर और आपको इसको आगे खींचना है तो, एंड एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट क्या है, और ये सेल्फ एक्सप्लोरिंग सेल्फलेस जर्नी आप कैसे शुरू कर सकते हैं, द लिंक टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम इज इन द डिस्क्रिप्शन. You can you can click on that and register. And Stuti di, I wish many more conversations like this to us. यस, दैट आई आल्सो विश। सो मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, तो मैं हाँ. पिछले साल माय कोच वाज डूइंग दिस प्रोग्राम कॉल्ड सीटीसी, हम्म. केओस टू कंट्रोल, मैंने ही नाम रखा था उस प्रोग्राम का। तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो ही वाज टीचिंग मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, हम्म. डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन आवर लाइफ। तो वन ऑफ द थिंग वाज कि एक बार में एक या दो ही प्रोजेक्ट खोलो, ज्यादा प्रोजेक्ट्स मत खोलो। तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट आई पिक्ड अप वाज आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन ऑल्ट कॉइन्स एंड आई वांटेड टू स्टार्ट पॉडकास्ट। हम्म. तो ये दोनों थे मेरे को, तो मेरे को प्रोजेक्ट तो मैंने खोल लिए थे दोनों। पहला वाला तो खैर मैंने अकम्प्लिश किया, उसमें मैंने बहुत जोर लगाया, तो किया मैंने ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट। पर मेरे को पॉडकास्ट बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो मैं तभी बोलती हूँ तो भगवान ने तथास्तु बोला, क्योंकि हम्म. मैं अपने हिस्से का काम करके बैठी थी, तो उसने तथास्तु बोल दिया। तो तुम मिल गई, एंड इट वाज रियली आफ्टर सीटीसी इज व्हेन यू आई फाउंड यू। हाँ.
So it's a beauty. That's a beauty which I want to explain to everybody कि अपने हिस्से का काम करो, बाकी भगवान तो तथास्तु बोलने के लिए बैठा ही हुआ है. So that's how it is. Interesting. Thank you so much, Stuti di. We'll say bye, Stuti Masi. We'll say bye. Bye, Stuti Masi. Bye, Raskin. No. No. नो नो मत जाओ, मैं यही रुक जाती हूँ. Thank you so बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं फिर.